धर्मेंद्र प्रधान जीवन में कभी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। 30-30 लाख में सीटें बेची जा रही हैं और फिर पेपर कैंसिल होता है। हाँ, नीट को लेकर नहीं माना। क्यों नहीं माना? नीट से ज्यादा पैसा कमाता है। ये लोग हमको डिटेन करके जा रहे हैं, हमको मतलब चोट भी मतलब सबको फिजिकली भी असॉल्ट कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर लगातार देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अब नेट यूजीसी परीक्षा को लेकर भी बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि नेट यूजीसी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद अब छात्र जो है वो यहाँ पर बड़े लेवल पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शास्त्री भवन के बाहर तमाम जो छात्र हैं नेट यूजीसी का जिन्होंने एग्जाम दिया था वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, शास्त्री भवन गेट के बाहर इस समय की तस्वीरें हैं जहां पर छात्र जो है बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नेट यूजीसी का जो परीक्षा है वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है और जो केंद्र मंत्रालय की तरफ से यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि इससे पहले नीट परीक्षा को लेकर इससे पहले लगातार बवाल देखने को मिल रहा था। और भी छात्र इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, कार्रवाई भी कर रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नीट में स्कैम होता है, जांच देने बोलते हैं, जांच का अध्यक्ष कौन बनता है? एनटीए का ही डायरेक्टर बन जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि नेट को लेकर तुरंत वापस ले लिया, तुरंत मान लिया लीक हुआ था। हाँ, नीट को लेकर नहीं माना। क्यों नहीं माना? नीट से ज़्यादा पैसा कमाता है, नीट से कमाया है, नीट की अपनी लेजिटिमेसी को डिनाई नहीं कर रहा है। जबकि पटना में, गोदरा में इतनी जगहों पे पेपर लीक की एफआईआर हुई हैं, वहाँ पे जाके कह दे रहा है कि लीक हुआ होगा मगर मार्क्स तो बहुत नहीं बढ़ा है। अरे तो लीक से बचाना तो आपका काम है ना। हाँ, तो ये इतना कॉम्प्रोमाइज्ड आज के समय पर इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। कोर्ट के आदेश से कोर्ट की कमेटी बैठे, हाई लेवल कमेटी बैठे, इंडिपेंडेंट कमेटी बैठे, इसके बिना वो नहीं हल होगा। तमाम इंस्टीट्यूशंस आज के समय पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। खबर मिलती है एनटीए के डायरेक्टर खुद एक्स एबीवीपी हैं, ये खबर सामने आ रही है। आप कैसे इन इंस्टीट्यूशंस की लेजिटिमेसी और इनकी निष्पक्षता पे भरोसा कर सकते हैं? हम लोग दो मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जीवन में कभी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। त्रासदी है, लाखों लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होना त्रासदी है और त्रासदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री को लेनी चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। एनटीए जैसी एजेंसी जो 50 में से 45 पेपर बर्बाद करा दे रही है, उस एजेंसी को बंद करना चाहिए। ये तो हम नहीं सुनते थे ना जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पेपर लेती थी या यूजीसी लेता था या नीट का पेपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेती थी, ऐसी खबरें हम नहीं सुनते थे। एनटीए ने ज़बरदस्त इसको बढ़ावा दिया है और उसको कोई होश भी नहीं है। एमओई का वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है मगर पूरा ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है। कहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी है? ये सब सवाल हैं जो ज़रूरी सवाल हैं, ये पूछने होंगे सर। यानी कि जिस तरीके से एनटीए जो आपको लगता है एनटीए को भंग कर देना चाहिए, और ये जो वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा विभाग जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम जो है छात्रों के साथ खड़े हैं। मतलब शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होगा। नहीं तो वो सिर्फ कहें नहीं, दिखाएं उस बात को, वो उस बात को दिखाएं। एनटीए को भंग करें, सीयूईटी का एग्ज़ाम या एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ पर छोड़ें, यूजीसी पर छोड़ें, नीट का एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर छोड़ें। एक एक सेक्शन को अपनी वो ऑटोनॉमी दीजिए। एनटीए की ऑटोनॉमी के नाम पे सब कुछ आप सेंट्रलाइज कर दिया और उसको आप ऑटोनॉमी, उसको आप फ्रीडम कह रहे हैं। ये बकवास है। एनटीए पूरी तरीके से फेल मॉडल है। हम देश के सामने खुलासा हो चुका है। देखिए, तमाम जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि एनटीए को भंग करना चाहिए और इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन जो है सरकार को लेना चाहिए। बहरहाल अब देखिए तस्वीरें कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी कई लोग को डिटेन जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है, कई लोग को अभी बस एक लेकर चली गई है डिटेन करने के बाद। ये तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर नारेबाजी भी लगा रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार तो कह रही है सीबीआई जांच करा रही है, नहीं, पारदर्शी में नहीं हो रही है, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है। आप क्या कहना चाहोगे? विरोध प्रदर्शन आप लोग करने के लिए आज आए हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? सरकार कह रही है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई अगर हो रही है, 18 जून को एग्जाम होता है, 19 को लीक हो जाता है। जब एक एजेंसी पर इतना बर्डन है, वो एजेंसी नहीं संभाल पा रही है, तो क्यों ठेकाकरण किया जा रहा है? क्यों सारे एग्जाम, जब बीए एमए सब यूनिवर्सिटीज अपना ऑटोनोमस बॉडी करा रही थी, यूजीसी नेट का करवाता था, क्यों सारे एग्जाम उसे उठा के दे दिए जब बार बार उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है?
स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड एक एक दिन पहले आता है, वो सेंटर नहीं पहुंच पाते। यहाँ केवल पेपर लीक की समस्या नहीं है, सरकार की ऐसी क्या समस्या है कि एक एजेंसी को सब कुछ देना पड़ रहा है, जबकि वो एजेंसी बार बार असफल हो रही है। सरकार कार्रवाई कर रही होती, नीट के पेपर का हुआ नहीं अभी और नेट का कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि इन लोगों को पहले से पता था और उसका कोई प्रमाण नहीं दिया कि क्यों कैंसिल हुआ। इसका मतलब और सीबीटी मोड हटाकर OMR सीट लाना, ये सब इनकी साजिश से हुआ है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, इनकी साजिश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। एनटीए तो केवल एक एजेंसी है, हम इस सरकार की साजिश के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों 30-30 लाख में सीटें बेची जा रही हैं और फिर पेपर कैंसिल होता है। जब ऑटोनोमस तरीके से यूजीसी नेट करवाता था, DU, JNU, जामिया ये सब अपना MA एंट्रेंस करवाती थी, BA सबका अलग अलग होता था, तो CVT लाने की जरूरत क्या पड़ी। ये एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेकाकरण कर रहे हैं, जो इनकी प्रवृत्ति है सेंट्रलाइजेशन की, पूंजीवाद की, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या आप लोग मिलना चाहते थे शिक्षा मंत्री से जो मिलने नहीं दिया? बिल्कुल मिलना चाहते हैं, हम उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है जो बार बार एग्जाम कैंसिल होने के बावजूद एनटीए के खिलाफ ना कोई एक्शन हो रहा, ना एनटीए के हाथ से दूसरे हाथ में यूजीसी में या यूनिवर्सिटीज को अपनी एक स्वायत्तता बचाए रखने के लिए। क्योंकि हम जब एकेडमिक में जाते हैं तो रिसर्च की एक स्पेशलाइजेशन होता है, जब यूनिवर्सिटी वो PhD एंट्रेंस लेती थी उसके बेस पे लेती थी, तो हम उसके लिए मिलना चाहते हैं कि क्यों एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है और एग्जाम क्यों दूसरे को नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस जो है लोगों को डिटेन कर रही है। तस्वीरें देखिए छात्रों को कैसे यहाँ पे जा रहा है। बातचीत करूंगा यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आप यहाँ पर जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई बाहर आए, हम स्टूडेंट से मिले, हम 200 स्टूडेंट्स अपने घर से हम नेट लिख कर आए हैं ना, हमको मिलना था किसी से, ऑफिशियल से, मंत्री से, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहे। हम यहाँ तक आए हैं लेकिन ये लोग हमको डिटेन करके जा रहे हैं, हमको मतलब चोट भी, मतलब सबको फिजिकली भी असॉल्ट कर रहे हैं। क्या नहीं, हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए को कैंसिल करना चाहिए। नीट एग्जाम, नेट एग्जाम नहीं, एनटीए को कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि क्या पुलिस तो क्या कर रही है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पुलिस जो है सबको यहाँ पर डिटेन कर रही है। यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो तमाम लोग हैं, छात्र यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उनको यहाँ पर पुलिस कैसे यहाँ पर अब गाड़ियों में भर रही है और यहाँ से हटा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं अब उनको यहाँ पे गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा है। यानी कि ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, DIL 24 भारत, दिल्ली।